रोमन रेंस नई जनरेशन के बहुत बड़े रेसलर हैं और मॉडर्न एरा में उन्होंने जो कुछ किया है वह शायद ही कोई दूसरा रेसलर कर सकता है। 1316 दिनों तक चैंपियन वह रहे और इस दौरान उन्होंने कई ऐसे रिकॉर्ड बना लिए जो कि अब कभी नहीं टूटेंगे। मिस्टीरियस बुक के इस खास अंक में आज हम आपको WWE में रोमन रेंस द्वारा बनाए गए 3 ऐसे बहुत ही खतरनाक रिकॉर्ड्स के बारे में बताने वाले हैं जो कि अब मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है टूटना। कौन से हैं ऐसे 3 रिकॉर्ड जिन्हें तोड़ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, चलिए जानते हैं इस खास अंक में। मगर सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल मिस्टीरियस बुक को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। सबसे ज़्यादा समय तक यूनिवर्सल चैंपियन रहने का रिकॉर्ड रोमन रेंस का यह रिकॉर्ड अब कोई नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि WWE समरस्लैम 2020 में ब्रे वायट और ब्रॉन स्ट्रोमन को हराकर इन्होंने यह टाइटल जीता था। इसके बाद रोमन का यह टाइटल रन इतना खतरनाक रहा कि वह 1316 दिनों तक चैंपियन रहे। भले ही रेसलमानिया एक्सेल में कोडी रोड्स ने उन्हें कूट दिया और बेल्ट लूट लिया, पर इसका यह मतलब नहीं कि अब यह रिकॉर्ड टूट गया। फ्यूचर में इतने लंबे समय तक WWE किसी अन्य रेसलरों को इतने लंबे समय तक चैंपियन नहीं बनाएगी। मौजूदा रोस्टर को अगर आप देखेंगे तो वहाँ कोई भी ऐसा रेसलर नहीं मिलेगा जिसके ऊपर कंपनी एक लंबे समय तक भरोसा कर पाए। फिर भी इस रिकॉर्ड के बारे में आप लोग अपनी राय कमेंट जरूर करें। 3 लगातार रेसलमानिया में अपना टाइटल रिटेन करना। WWE रेसलर्स का इतिहास देखेंगे तो रेसलमानिया में टाइटल रिटेन करने में उनका तेल निकल जाता है। कंपनी भी लगातार रेसलमानिया पर रेसलरों पर भरोसा नहीं करती, पर आप देखिए रेसलमानिया 37, रेसलमानिया 38 और रेसलमानिया 39 के मेन इवेंट में रोमन रेंस ने टाइटल रिटेन किया है। आप लोगों की नज़रों में ऐसा कोई सुपरस्टार जरूर हो सकता है जो फ्यूचर में रेसलमानिया का मेन इवेंट कर सकता है, लेकिन 3 बार लगातार टाइटल रिटेन करना तो असंभव है। चलिए आपको यह भी बताते हैं कि रोमन रेंस ने रेसलमानिया वाला यह रिकॉर्ड कैसे बनाया। रेसलमानिया 37 में रोमन रेंस ने एज और डेनियल ब्रायन को हराकर यूनिवर्सल चैंपियनशिप रिटेन किया था। इसके बाद रेसलमानिया 38 में लेसनर आ गए थे और विनर टेस्ट ऑल मैच में रोमन रेंस ने लेसनर को हराकर चैंपियनशिप जीत ली। दरअसल यहाँ लेसनर के पास उस समय WWE चैंपियनशिप थी, तो रोमन रेंस वो बेल्ट जीत गए और यूनिवर्सल चैंपियनशिप तो पहले ही उनके पास था, तो वह रिटेन हो गया। इसके बाद रोमन रेंस का सामना रेसलमानिया 39 में कोडी रोड्स से हुआ, जहां रोमन रेंस ने कोडी रोड्स को भी हरा दिया था। उसके बाद कंपनी ने दोनों बेल्ट को मिलाकर नया बेल्ट बना दिया था। नंबर 1 पर हमने ऐसा रिकॉर्ड रखा है दोस्तों जो कि कभी नहीं टूटेगा। दरअसल रोमन रेंस ने 3 ऐसे दिग्गजों को हराया है जिनको अब कोई भी दूसरा सुपरस्टार कभी हरा ही नहीं पाएगा। अब आप लोग कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, तो चलिए बताते हैं कौन है वह 3 दिग्गज और कैसे उन्हें कोई दूसरा सुपरस्टार अब नहीं हरा सकता। दरअसल दोस्तों द अंडरटेकर, ट्रिपल एच और ब्रॉक लेसनर ऐसे रेसलर हैं जिनको रोमन रेंस ने हरा रखा है। अब बात करें ब्रॉक लेसनर की, तो लेसनर तो चलो हम मान सकते हैं WWE में कभी आ जाएंगे और इनको कोई हरा भी देगा, चलो मान लेते हैं, लेकिन अंडरटेकर और ट्रिपल एच अब रिंग में बहुत ही मुश्किल से आएंगे, और अगर आते भी हैं तो कोई नया सुपरस्टार इनको हराए ऐसा कंपनी बिल्कुल नहीं चाहेगी। कोई भी नया स्टार इन तीनों दिग्गजों को हरा दे ऐसा अब असंभव है। लेसनर को रोमन रेंस रेसलमानिया सहित कई अन्य इवेंट्स में हरा चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ अंडरटेकर और द गेम ट्रिपल एच को भी रेसलमानिया में इन्होंने हराया था। रोमन रेंस ने इन 3 दिग्गजों को कब कब हराया, आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। क्या रोमन रेंस के यह 3 खतरनाक रिकॉर्ड कभी टूट सकते हैं? अगर आपको लगता है टूट सकते हैं तो कौन सुपरस्टार तोड़ सकता है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जल्द मिलते हैं, तब तक रखिए अपना ख्याल। मैं मोनू लेता हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।